क्या आपका हुनर भी किसी डर में छुपा हुआ है? क्या आपने कभी सोचा है कि आपके अंदर सब कुछ होते हुए भी जिंदगी में कुछ बड़ा क्यों नहीं हो रहा या फिर कुछ बड़ा क्यों नहीं बदल रहा? हो सकता है आपके अंदर की पारसमणि भी किसी डर, संकोच या असफलता के कपड़े में लिपटी हुई हो। आज की मैनेजमेंट ज्ञान की कहानी सिर्फ पारसमणि पत्थर की नहीं, आपकी छुपी हुई ताकत की भी है। एक सन्यासी की उसके भक्त ने जी जान से सेवा करी। एक दिन सन्यासी उससे बोला कि बेटा, मैं तुम्हारी सेवा से बड़ा प्रसन्न हूँ। तुम्हें कोई इच्छा हो तो मांग लो। भक्त बोला, महाराज, यदि आप मुझे कुछ देना ही चाहते हैं तो आशीर्वाद दीजिए, जिससे मैं ऐसे ही निस्वार्थ भाव से संतों की सेवा करता रहूं। सन्यासी बहुत खुश हुआ। बोला, बेटा, हमें तुमसे इसी तरह के उत्तर की अपेक्षा थी। हमारा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। साथ ही तुम ये डिबिया भी अपने पास रख लो, जरूरत पड़ने पर तुम्हारे काम आएगी। ऐसा कहकर सन्यासी ने उसके हाथ में एक लोहे की छोटी सी डिबिया रख दी। उसे देखकर भक्त ने बोला कि महाराज, ये क्या है? सन्यासी बोले, तुम स्वयं इसे खोल कर देख लो। भक्त ने डिबिया खोली। उसके अंदर कपड़े में लिपटा हुआ एक पत्थर रखा था। वो बोला कि स्वामी जी, क्या ये कोई चमत्कारी पत्थर है? तो सन्यासी बोले, हाँ, ये पारसमणि है। इसके स्पर्श से लोहा भी सोना बन जाता है। इस पर भक्त बोला, यदि ऐसी बात है तो ये डिब्बी क्यों सोने की नहीं बनी? आखिर ये डिब्बी भी तो लोहे की है। तो सन्यासी बोले, तुम्हारा प्रश्न एकदम सही है। पारसमणि अंदर होने के बाद भी ये डिबिया सोने की इसलिए नहीं बनी क्योंकि डिबिया और पारसमणि के बीच कपड़े का आवरण जो था, कपड़े में लिपटे होने के कारण पारसमणि का गुण निष्प्रभावी हो गया। अब जब तुमने कपड़ा हटा ही दिया है तो इस मणि को डिबिया से छुआ कर देखो। भक्त ने जैसे ही ऐसा किया, पारसमणि के स्पर्श होते बराबर वो डिबिया सोने की हो गई। साथियों, अगर इस कहानी के मैनेजमेंट ज्ञान पर नजर डालें तो देखा आपने एक आवरण किस तरह से किसी भी चीज की शक्तियां या गुणों को निष्प्रभावी कर देता है। अब देखे ना, जैसे ही पारसमणि पर चढ़ा कपड़ा या आवरण हटा, वैसे ही उसकी शक्तियां फिर से प्रभावी हो गई और उसके स्पर्श से वो लोहे की डिबिया भी सोने की हो गई, जिसके अंदर वो खुद दबा हुआ था। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि उसके गुण कभी भी खत्म नहीं हुए थे। वो तो हमेशा से ही जैसा था वैसा ही था, लेकिन कपड़े ने उसके इन गुणों को ढक कर रखा हुआ था, यानी छिपा कर रखा हुआ था। अब वो पत्थर था, स्वयं तो आवरण हटा नहीं पाता, लेकिन अफसोस तो उन लोगों पर होता है जिन्होंने जानते बूझते अपने आप को ऐसे ही किसी आवरण में छिपा कर रखा हुआ है। वे अपने गुणों और क्षमताओं को पहचानते हैं। वे ये भी जानते हैं कि वे बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन फिर भी अपने आवरण से बाहर नहीं आते। इनमें से किसी को या तो समाज का भय रहता है, किसी को परिवार का और किसी को स्वयं का। परंतु इन्हें सबसे बड़ा भय रहता है, वो होता है असफलता का। अपनी क्षमताओं को जानने के बाद भी असफल होने की आशंका के चलते ये यथास्थिति में अपने आप को सुरक्षित समझते हैं, इससे संतुष्ट रहते हैं। ऐसे लोगों को हम कहना चाहेंगे कि एक बार अपने कंफर्ट जोन से बाहर आकर तो देखो। यूं पर्दों में छिपकर बैठे रहने से तो किस्मत कभी नहीं खुलेगी। इसके लिए तो आपको आपके कंफर्ट जोन से बाहर आना ही पड़ेगा। इसलिए बेहतर यही है कि कंफर्ट जोन का पर्दा हटाओ और कोशिश करो, फिर देखो आपके गुण आपका कैसा साथ देते हैं। जब उन पर से आवरण हटेगा तो वे प्रभावी होंगे ही ना, और तब पारसमणि की तरह आपके स्पर्श से लोहा सोना बन जाएगा। यानी आप जिन क्षेत्रों में काम करोगे उस फील्ड में आपको सक्सेस मिलेगी। तो दोस्तों, अब वक्त आ गया है कि उस आवरण को हटाने का जो आपकी क्षमताओं को दबा रहा है। खुद को पहचानो, आगे बढ़ो और अपने भीतर की पारसमणि को बाहर लाकर दुनिया को चमका दो।
क्योंकि जब आप अपने स्पर्श से सोना बना सकते हैं तो खुद क्यों लोहे के जैसा जीवन जीना। तो ये था आज का मैनेजमेंट ज्ञान। उम्मीद है आपको ये पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो अपने मित्रों और जानने वालों के साथ ज़रूर शेयर करें, और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल भी सब्सक्राइब करें। मिलेंगे आपसे अगले बुधवार सुबह 8 बजे एक नई कहानी, एक नए मैनेजमेंट ज्ञान के साथ। तब तक अपना और अपने अपनों का ख्याल रखें। धन्यवाद।